दिनेश सदा, कर्पूरी सदा, विजय सदा, पुलिस सदा, सुनील कुमार, मंटून महतो, संजय शर्मा, नारद शर्मा, चरित्र सदा, अशरफी सदा, बबलू सदा, मुकेश कुमार, राजीव कुमार, राम भरोस कुमार, छेदी सदा, सनोज सदा, बिंदेश्वरी सदा, रामजतन महतो, घालो महतो, चंद्रदेव राय, पंडित महतो, रामचंद्र सदा एवं जो माताएं बहनें नाम नहीं लिखे हैं वो थोड़ी देर बाद लिख देंगे। आप हमको पहचानते नहीं होंगे, पहचानते हैं? कितना आदमी पहचानते हैं? सबसे बड़ी बात है कि हमारा घर बगल में मदारपुर बस्ती है, महेशपुर के बगल में मदारपुर गांव सुने हैं ना? वही है। और अखिलेश कुमार विद्यार्थी रूप अखिलेश यादव नाम है मेरा। हमारे चाचा जी डॉक्टर विजेंद्र विद्यार्थी को आप लोग जानते होंगे, वो चाचा है। हमारे पिताजी स्वर्गीय सत्यनारायण यादव और दादाजी स्वर्गीय श्रीनयन मंडल स्वतंत्रता सेनानी थे। प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के साथ राजनीति करते थे 1952 में। आज हम मास्क और साबुन वितरण के लिए आए हैं और इसलिए आए हैं, इससे पहले हमारे भाई नृपेंद्र जी ने ही मंगा झुलुरिया मुशहरी टोला उसमें परसों स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर हमने मास्क और साबुन सैनिटाइजर का वितरण किया। हम कांग्रेस के बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के बिहार के अध्यक्ष भी हैं। आपको यह संदेश देने आए हैं, माताएं बहनें और हमारे बुजुर्ग गार्जियन, सब किसान मजदूर खड़े हैं। हमने एक पर्चा दिया था जो कि बाद में आ जाएगा, अभी छप रहा है। कांग्रेस का विकास दिखता नहीं बोलता भी है। कांग्रेस 60 साल तक देश में शासन किया, जिसको ये झूठा मोदी अफवाह फैलाता है कि कांग्रेस कुछ नहीं किया। आज मैं मुशहरी टोला मोहनगढ़ मोहनी मुशहरी टोला में अपना कार्यक्रम रखा हूं, जो गोगरी प्रखंड अंतर्गत है। मैं कहना यह चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार ने आप लोगों के लिए इंदिरा आवास दिया कि नहीं? कांग्रेस की सरकार ने वृद्धा पेंशन दिया, इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन। कांग्रेस की सरकार ने विधवा पेंशन दिया। कांग्रेस की सरकार ने गर्भवती मां बहनों के लिए 6,000 रुपया देने का काम किया। कांग्रेस की सरकार ने गरीबों के लिए राजीव गांधी विद्युत योजना, जिसका कि नाम बदलकर मोदी सरकार ने दूसरा नाम रख दिया। कांग्रेस सरकार ने मनरेगा योजना चलाया, जो 6 करोड़ लोगों को रोजगार मिला। कांग्रेस की सरकार ने 68,000 करोड़ रुपया किसानों का ऋण माफ किया, मनमोहन सिंह की सरकार ने। कांग्रेस की सरकार ने 2 रुपये किलो अनाज देने की व्यवस्था मनमोहन सिंह की सरकार ने 1,25,000 करोड़ रुपया पूरे देश में लागू किया, जो कि आज आपको सुलभ रूप से मिल रहा है। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार की
खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत विश्व की सबसे बड़ी योजना थी। तो कांग्रेस सरकार ने बहुत कुछ दिया है। कांग्रेस सरकार ने मिड डे मील दिया, जो कि बच्चे, गरीब बच्चे यहां पढ़ते हैं, उसको भोजन मिलता है। कांग्रेस की सरकार ने जो प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू हुआ करते थे, उन्होंने सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आपने सुना होगा। मैं अब आज विस्तार से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार देश में अस्पताल बनाया। कांग्रेस की सरकार ने एम्स बनाया। एम्स का मतलब है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जो दिल्ली में है, कई जगह है। जिस समय कांग्रेस सत्ता में आई थी, अंग्रेजों से छीना गया था और कांग्रेस को सत्ता सौंपा गया था। उस समय जनरल आप लोगों की आयु 32 साल थी। 1950-47 की बात है। प्लेग में लाखों लोग मर जाते थे। सिर्फ बंगाल में 15 लाख लोग डेथ कर गए। उस समय 15 मेडिकल कॉलेज था, जिस समय अंग्रेज ने सत्ता सौंपा। लेकिन उस समय और इस समय में क्या अंतर है कि नेहरू के 1964 तक शासनकाल में ही उस समय मात्र 1200 डॉक्टर हुआ करते थे। लेकिन नेहरू के शासनकाल में ही लगभग 80 मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो गई, अस्पताल की स्थापना हुई और 12,000 डॉक्टर 1964 में ही हो गए। नेहरू ने ही भाखड़ा नंगल बांध बनाया, बरौनी तेल शोधक कारखाना बनवाया, इस्पात उद्योग बनवाया, कई IIT कॉलेज उन्होंने खोला, हजारों प्राथमिक विद्यालय बनाया, हजारों हाई स्कूल बनवाया, कॉलेज बनवाया। तो नेहरू ने ही सारा काम किया। उसकी तुलना हम नरेंद्र मोदी से करते हैं। नरेंद्र मोदी सिर्फ गपशप वाला प्रधानमंत्री है। आप स्थिर से सुनिए। नरेंद्र मोदी कहता है कि हमने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, उसने कुछ नहीं दिया। नरेंद्र मोदी उद्योगपति का, अडानी अंबानी का आधा प्रतिशत ब्याज दर पर 25 लाख करोड़ रुपया देता है, लेकिन गरीबों के लिए कुछ नहीं करता। किसानों का ऋण माफ नहीं करता, उल्टे 6 लाख करोड़ रुपया ऋण वही अडानी अंबानी जैसे 15-20 उद्योगपति का माफ करता है। आप सोचिए कैसी व्यवस्था है। उसमें जब कोरोना की बीमारी आई, ये आया कैसे? राहुल गांधी ने 10 फरवरी को ही सचेत कर दिया था कि कोरोना की बीमारी आने वाला है। कोरोना की बीमारी हम आप नहीं लाए हैं, यह हवाई जहाज से आया है। राहुल गांधी ने कहा था कि कोरोना के लिए, इससे बचने के लिए हवाई यात्रा बंद कीजिए, लेकिन मोदी जी ने बंद नहीं किया। मोदी जी ने लॉकडाउन कब किया? जब मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार को गिरा दिया। कब लॉकडाउन किया? जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप यहां से चले गए। तब तक में यह बीमारी व्यापक रूप से मोदी जी ने फैला दिया। अगर राहुल गांधी की बात मानते तो ये बीमारी आज हम आप जो मास्क लगा रहे हैं, ये जो कष्ट कर रहे हैं माताएं बहनें, ये बीमारी नरेंद्र मोदी भाजपा ने फैलाया। और आप बिहार की बात लीजिए। बिहार में नीतीश कुमार आदरणीय मुख्यमंत्री जी महादलित दलित बांटते रहते हैं। आपका अधिकार शिक्षा का अधिकार है, आपको शिक्षा मिलना चाहिए। शिक्षा नहीं मिलेगा तो आपकी स्थिति, आपके बच्चे इसी तरह रहेंगे। गलत बोलते हैं। कांग्रेस सरकार ने आरक्षण दिया शेड्यूल कास्ट को। ये नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार इस आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करने में लग गए शेड्यूल कास्ट को। कांग्रेस सरकार ने इस पर रिजिड होकर फिर इसे किसी तरह संविधान को बचाया। आप याद कीजिए, नीतीश कुमार ने बिहार में कुछ नहीं किया। कोरोना के काल में आपके यहां से भी मजदूर
सूरत से, नासिक से, मुंबई से, अहमदाबाद से, भोपाल से, लखनऊ से, दिल्ली से पैदल आ रहे थे कि नहीं? उसके लिए मुख्यमंत्री ने बस नहीं भेजा, मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं किया। और मुख्यमंत्री 15 लगभग 7 महीना 6 महीना से कोरोना काल जो मार्च से चालू हुआ है, नीतीश कुमार बंद है सचिवालय में डर से। इसलिए बंद है तो उसको कोरोना का डर है, और उसी कोरोना के काल में नीतीश कुमार चुनाव कराना चाहता है, इसलिए कि हम थक के फिर वोट ले लेंगे। ये नीतीश कुमार और भाजपा से, भाजपा मतलब बड़का झुटका पार्टी, यह राम मंदिर मस्जिद की बात करता है, पेट की बात नहीं करता, भूख की बात नहीं करता, बेरोजगारी की बात नहीं करता, दलितों की बात नहीं करता, पिछड़ों की बात नहीं करता। ये मंदिर मस्जिद के बात में भावनात्मक रूप से वोट दिलवाता है। इसलिए आप लोगों को, माताएं बहनें, कांग्रेस हाथ छाप उसको फिर से जिताइए। वह नवंबर में चुनाव होने वाला है। मैं खुद इस विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में आऊंगा। आप लोग हाथ उठा के एक बार बोलिए कि क्या मैं आऊं, समर्थन दीजिए। हाथ उठा के बोलिए। अब आवे, चुनाव में आवे, उस लायक सेवा करने लायक अगर समझिए तो दलितों, पिछड़ों, महादलित जितने भी लोग हैं उसके लिए दलितों, पिछड़ों की सरकार बननी चाहिए। बिहार में कांग्रेस, आरजेडी और वीआईपी पार्टी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी सब मिलकर चुनाव लड़ेगी। आप लोगों से आग्रह है कि एक बार बहुमत से जिताइए। और कांग्रेस के जो कार्य बाकी हैं, आपको आश्चर्य लगेगा, मैं पढ़ता हूं, मनमोहन सिंह के 10 साल में जो शासन पिछला था 2000 से लेकर 2010 तक, उसने क्या किया? किसान का कर्ज माफ किया 68,000 करोड़ रुपया, सूचना का अधिकार दिया कि आप कोई भी मुखिया बदमाशी करे, घुसखोरी करे, पंचायत सचिव बदमाशी करे, घुसखोरी करे, बीडीओ डीएम बदमाशी करे, कोई भी अफसर बदमाशी करे तो आप लिखित रूप से उसका हिसाब किताब ले सकते हैं। ये सूचना का अधिकार कांग्रेस पार्टी मनमोहन सिंह की सरकार ने दिया। शिक्षा का अधिकार दिया, मिड डे मील चलवाया, सबों को शिक्षा फ्री में मिलना चाहिए 12वीं क्लास तक, ये कांग्रेस सरकार ने किया। भूमि अधिग्रहण बिल लाया कि किसान का भूमि अगर रोड में या रेलवे लाइन में जाएगा या उद्योग में, तो जो दाम है उसका 4 गुना दाम किसान को मिलेगा। उसके बाद भोजन का अधिकार, खाद्य सुरक्षा बिल लाया, 2 रुपये किलो चावल, ये मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने लाया, याद रखिएगा। 2 रुपये किलो चावल, गेहूं, ये अनाज, 1,25,000 करोड़ का बिल 2013-14 में ये मनमोहन सिंह की सरकार ने लाया था। चंद्रयान, चांद पर तिरंगा, मनमोहन सिंह की सरकार ने किया था। मंगलयान, मंगल पहुंचे कौन? वो जो ग्रह है, ये मनमोहन सिंह कांग्रेस की सरकार ने किया। 10 शहर में मेट्रो ट्रेन मनमोहन सिंह की सरकार ने दिया। परमाणु पनडुब्बी मनमोहन सिंह सरकार ने दिया। कई तेजस लड़ाकू विमान मनमोहन सिंह सरकार ने दिया। अग्नि मिसाइल, परमाणु मिसाइल, अंतरिक्ष में एरोड्रम, मोबाइल और इंटरनेट, पोलियो मुक्त भारत, मोबाइल और इंटरनेट, टीवी, ये टीवी तो दूरदर्शन राजीव गांधी की देन है, डिजिटल इंडिया, लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार ने पोलियो मुक्त भारत किया, विधवा पेंशन दिया,
मजदूरों को बीमा दिया। आप लोगों को बीमा कौन दिया? कांग्रेस सरकार ने दिया। किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी जिसको कहते हैं, वो मनमोहन सिंह की सरकार कांग्रेस ने दिया। मिड डे मील बच्चा वाला, मनरेगा 6 करोड़ रोजगार दिया। कौन? कांग्रेस की सरकार। आप लोग जो मुखिया के यहाँ या गांव में काम करते हैं, मनरेगा योजना, महात्मा गांधी मनरेगा योजना, इसका कौन किया? मनमोहन सिंह की सरकार ने किया। 2 करोड़ गरीब परिवारों को घर कांग्रेस सरकार ने, मनमोहन सिंह सरकार ने दिया। किसानों को फसल बीमा और बोनस मनमोहन सिंह सरकार ने दिया, जिसको नीतीश कुमार ने खत्म कर दिया। लाखों आंगनबाड़ी का निर्माण, जो आंगनबाड़ी बच्चे पढ़ते हैं छोटे छोटे, वो कांग्रेस की सरकार ने ही दिया। कुपोषित बच्चों को आहार कांग्रेस शासित मनमोहन सिंह की सरकार ने दिया। निःशुल्क छात्र और छात्रवृत्ति कांग्रेस की सरकार ने दिया। आदिवासियों के भूमि को पट्टे पर कांग्रेस की सरकार की देन है। 30 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़क जो चारों बगल देखते हैं, ये कांग्रेस सरकार की देन है। 80,000 किलोमीटर नया हाईवे, नेशनल हाईवे 80,000 किलोमीटर, ये मनमोहन सिंह की सरकार ने दिया था। 20,000 किलोमीटर नया रेल लाइन, ये मनमोहन सिंह की सरकार ने दिया था। 2 लाख नए शिक्षण संस्थान, शिक्षा के क्षेत्र में भी मनमोहन सिंह ने काम किया। 7 नए एम्स अस्पताल मनमोहन सिंह की सरकार ने दिया। आप याद कीजिए, ये नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करता है भगवान राम का। हिंदू हम भी हैं, भगवान राम का भक्त हम भी हैं, और जाके डायरेक्ट भूमि पूजन करता है। आस्था है उसको भगवान में। जब कोरोना आता है तो थाली बजवाता है और दिया जलवाता है। कितना अंधविश्वासी काम करता है। अगर जिस तरह उसने 3300 करोड़ रुपया में एक बहुत बड़ा मूर्ति गुजरात में बनाया, उस 3300 करोड़ में पूरे भारत में 3200 प्राथमिक विद्यालय खुल सकता था। आप सोच लीजिए, 3300 करोड़ में 3200 प्राथमिक विद्यालय खुल सकता था, और 20 एम्स आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल होता है बहुत बड़ा, वो खुल सकता था। लेकिन ये नरेंद्र मोदी झूठा प्रधानमंत्री है, ड्रेस बदलने वाला प्रधानमंत्री है। 10 लाख का सूट पहनता है, उसका सूट जब नीलाम होता है 4 करोड़ में, तो नीरव मोदी लेके जाता है। वो नीरव मोदी फिर 1100 करोड़ रुपया लेके भाग जाता है। फिर विजय माल्या रुपया लेके भाग जाता है। मेहुल चौकसी रुपया लेके विदेश भागता है। यह उद्योगपति की सरकार है, और उद्योगपतियों की बात करता है, गरीब की बात नहीं करता। आपको हम याद दिलाते हैं कि जब कोरोना काल हुआ तो सोनिया गांधी ने कहा कि 10,000 रुपया प्रत्येक गरीब के खाते में आप दे दीजिए, जिससे कि वह दवाएं, दारू, कपड़ा लत्ता खरीदे। ये कांग्रेस की सोनिया गांधी ने कहा था। राहुल गांधी ने भी कहा, प्रियंका गांधी ने भी कहा कि 7,500 महीना जब तक कोरोना काल है, बेरोजगारी है, उसमें आप 6 महीना तक कोरोना काल में गरीब के खाते में दीजिए। नहीं दिया। अनाज की कमी नहीं है, कांग्रेस के सरकार में ही अनाज का बहुत बड़ा भंडार लाखों मीट्रिक टन पड़ा हुआ है। वह अनाज भी नहीं बांट पाया। बताइए, 5 किलो अनाज देता है, 5 किलो चावल देता है, जबकि कांग्रेस सरकार ने कहा था कि 7,500 महीना दो और 10,000 रुपया दो। पैसा भी पड़ा हुआ है, लेकिन नहीं, वह 6 लाख करोड़ रुपया अडानी अंबानी का माफ करेगा। 0.5% ब्याज दर पर देता है उसको 25 लाख करोड़ रुपया, लेकिन वह नहीं देता। कांग्रेस सरकार की और देन है, किसान को फसल का बोनस देता है। लाखों आंगनबाड़ी हो गया। 90 करोड़ आधार कार्ड कांग्रेस की सरकार ने बनाया। आधार कार्ड आपको पता होगा, ये कांग्रेस सरकार की देन है, जो 2014 से पहले से बन रहा था। 8 करोड़ नए गैस कनेक्शन, जो मोदी जी एक तरफ से पैसा लेते हैं और कहते हैं बोनस का पैसा हम गरीब को दे देते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कांग्रेस सरकार ने की थी। 1 करोड़ 14 लाख गांव में बिजली पहुंचाई कांग्रेस सरकार ने।
4,80,00,000 मुफ्त बिजली कनेक्शन। मुफ्त बिजली कनेक्शन किसको? बीपीएल वाले को। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना आप लोगों को मिला होगा, मिला है कि नहीं? वो कांग्रेस सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार ने राजीव, जिसका नाम मोदी जी ने बदल दिया। 72 करोड़ मोबाइल कनेक्शन मनमोहन सिंह की सरकार ने दिया। 31 करोड़ नए बैंक खाते मनमोहन सिंह की सरकार ने खुलवाया। 66 करोड़ लोगों को 2 रुपया किलो अनाज मनमोहन सिंह की सरकार ने दिया। अब सोचिए, सारे काम कांग्रेस की सरकार ने अच्छी तरह किया है। और मैं यही कहूंगा कि आप लोग, समय चुनाव का है, फिर कांग्रेस से जुड़े। हम आपके सुख दुख में साथ रहेंगे। हम अपनी बात समाप्त करते हैं और हम फिर लौटेंगे आपके बीच। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहनगढ़ी की जनता, मोहनगढ़ मोहनी मुशारी की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। माताओं बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी दिक्कत हो, हमारा मोबाइल नंबर है, बात करेंगे। आपका जो अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, वो लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।